दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हिंदी साहित्य में जो आज हम पढ़ेंगे वह सरस्वती पांडे गोविंद पांडे का जो बुक है हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, उसी के तर्ज पे सगुण धारा यानी कि आपका जो राम भक्ति है, राम भक्ति का सगुण धारा और सगुण धारा के तहत कृष्ण भक्ति शाखा के बारे में आज शुरुआत होगी। थोड़ा सा लंबा होगा, वीडियो पूरा देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको इसका भी पीडीएफ और भी बाकी नेट जेआरएफ के सिलेबस में लगा हुआ विभिन्न रचनाओं के आपको वहां पे उसका पीडीएफ मिलता है। बाकी आप चैट भी कर सकते हैं जो भी आपके डाउट है। तो इस प्रकार से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चलिए शुरू करते हैं। सगुण धारा कृष्ण भक्ति शाखा, थोड़ा सा लंबा होगा, पूरा देखिएगा, ठीक है। कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 8वें मंडल में 85 सूक्त के रचयिता के रूप में मिलता है। संस्कृत साहित्य में सर्वप्रथम कृष्ण के अलौकिक कर्मों का वर्णन ईसा पूर्व ठीक है, बिफोर क्राइस्ट यानी बीसी में प्रथम शताब्दी के कवि अश्वघोष के बुद्ध चरित में मिलता है। आप जानते ही हैं कि बुद्ध चरित अश्वघोष की रचना है। राधा का प्रथम वर्णन हाल की प्राकृतिक रचना गाथा सत्सई या गाथा सप्तशती में हुआ, जो प्रथम शताब्दी की रचना है। दोस्तों एक बार एक चीज़ और याद रखें कि यह आपका नेट जेआरएफ के अलावा भी आपका टीजीटी पीजीटी हायर एग्ज़ाम असिस्टेंट प्रोफेसर मतलब सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं यह 1 लाइनर बुक है और यह आप पीजी कर लिए, आप यूजी कर लिए, उसके बाद आपको यह ज़रूर पढ़नी चाहिए। मतलब आपको जानकारी है तो उसको एक संकलित रूप में इस पुस्तक में बताया गया है, इसीलिए इस पुस्तक को पूरा हमने पढ़ने का निर्णय किया है, वाचन करने का निर्णय लिया है। चलिए देखते हैं, बिना समय गवाए समय को बिल्कुल निचोड़ लीजिए, समय को यूं ही मत गवाइए। कृष्ण भक्त कवियों का आधार ग्रंथ भागवत महापुराण है। कृष्ण काव्य परंपरा के प्रमुख संप्रदाय आचार्य एवं आचार्य प्रवर्तकों का संक्षिप्त विवरण काल क्रमानुसार निम्न है, ठीक है। तो यहाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि यहाँ पे आचार्य कौन है, इनका संप्रदाय और दर्शन, ये 3 चीज़ें तो बिल्कुल याद रहनी चाहिए। और कालक्रम के अनुसार लगाने के लिए आ गया तो जन्म भी होना चाहिए, मृत्यु से नहीं मतलब है, जन्म से पूछा जाता है कालक्रम। निम्बकाचार्य 1114 से 1162 इनका जीवन काल रहा है। निम्बापुर में हुआ था, शायद इसी नाम से निम्बकाचार्य हो गया। क्या आपको पता है? कमेंट करके बताइए। गुरु नारद मुनि और संप्रदाय सनक आदि है। निम्बकाचार्य सनक आदि संप्रदाय और दर्शन है द्वैताद्वैतवाद। कभी कभी गड़बड़ाया जाता है कि सनक आदि संप्रदाय क्या है, द्वैताद्वैतवाद कभी मतलब ये दर्शन है। कभी कभी हम सोचते हैं कि इनका संप्रदाय द्वैताद्वैतवाद है, यानी द्वैत और अद्वैत दोनों को मानते हैं। ऐसा नहीं है, यह दर्शन है और सनक आदि संप्रदाय है। वल्लभाचार्य की बात करें तो 1478 से 1530 चंपारण में विष्णु स्वामी इनके गुरु, रुद्र संप्रदाय रहा है और शुद्धाद्वैतवाद इनका दर्शन है। स्वामी हरिदास 1478 इनका भी रहा, 1578 100 साल जिए, 27 हो गए, लख लख बधाई। वृंदावन में जन्म हुआ, आसधीर इनके गुरु हैं, सखी संप्रदाय है। वृंदावन राजपुर में जन्म, आसधीर सखी संप्रदाय, और इनका दर्शन नहीं दिया गया है। कोई दर्शन इनका विस्तृत रूप से मतलब कोई एक केंद्रीय नहीं रहा है, इसलिए नहीं दिया गया। चैतन्य महाप्रभु 1468 से 1533 नवद्वीप में जन्म हुआ। नवद्वीप कहाँ पे? बंगाल में। केशव भारती इनके गुरु हैं, गौड़ी संप्रदाय है और इनका जो दर्शन है अचिंत्य भेदभाव, यानी कि भेद और अभेदवाद दोनों, भेद अभेद, अचिंत्य भेदाभेदवाद। हित हरिवंश की बात की जाए तो 1502 से 1552 इनका जीवन काल है। बाद गाँव कहाँ पे? मथुरा में हुआ था। गोपाल भट्ट इनके गुरु हैं, राधा वल्लभ संप्रदाय से जुड़े हैं। इम्पोर्टेंट की बात की जाए तो निम्बकाचार्य, वल्लभाचार्य, स्वामी हरिदास, चैतन्य महाप्रभु, सब ही इम्पोर्टेंट है। सब ही का मतलब देखिए, निम्बकाचार्य, वल्लभाचार्य और चैतन्य महाप्रभु का याद रखिए। 3 यदि कहा जाए तो, बाकी तो सभी इम्पोर्टेंट है। देख ही रहे हैं कि कहाँ कहाँ से आजकल क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे तो पूरा किताब में तो वही क्वेश्चन दिया है जो इम्पोर्टेंट है। एक होता है इम्पोर्टेंट, फिर आता है वेरी इम्पोर्टेंट, फिर आता है वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। लेकिन आज इस कदर क्वेश्चन बनाते रहे हैं सब एग्जामिनर मतलब वही पेपर सेट करने वाले,
कि जो कम इम्पोर्टेंट रहता है उसको भी ला देते हैं। इसलिए कहा नहीं जा सकता, एक भी चीज़ छोड़ा नहीं जा सकता। यदि अच्छे से आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, यह तो पूरा निचोड़ ही है, नहीं तो पूरा बुक की बात की जाए तो बहुत बड़े बड़े बुक होते हैं। कवि हाल का वास्तविक नाम शालिवाहन था, जो प्रथम शताब्दी में प्रतिष्ठानपुर के राजा थे। भागवत पुराण का रास शरद रास है तथा गीत गोविंद का वसंत रास है। बंगाल के अंतिम शासक राजा लक्ष्मण सेन के सभा कवि जयदेव ने 12 सर्गों में कोमलकांत पदावली में गीत गोविंद की रचना की। भागवत महापुराण में कुल 12 स्कंद हैं। अब देखते हैं सनक आदि या फिर निम्बार्क संप्रदाय। ये सब अलग अलग उसी में संप्रदाय हैं, लेकिन यह आते हैं कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत ही। कृष्ण की उपासना करने वाले, भक्ति के निमित्त विष्णु के स्थान पर विष्णु के ही अवतार हैं कृष्ण के सगुण रूप का सर्वप्रथम प्रतिपादन निम्बकाचार्य ने किया था। निम्बकाचार्य जानते ही हैं, सनक आदि संप्रदाय है इनका। और दर्शन द्वैताद्वैतवाद है, द्वैत और अद्वैत दोनों है। निम्बकाचार्य का मूल नाम क्या था? नियमानंद था। निम्बकाचार्य पूछा जा सकता है निम्बार का अर्थ क्या है? नीम पर सूर्य के दर्शन कराने वाला। नीम पर सूर्य के दर्शन कराने वाला। नीम का पेड़ रहेगा, सूर्य का पेड़ हो जाएगा, वहीं पे दर्शन हो जाएगा। नीम का पेड़ हो जाएगा, वहीं पे सूर्य का रोशनी पड़ेगी, दर्शन हो जाएगा। निम्बार्क को भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार माना गया है। सुदर्शन चक्र का अवतार, इनका एक नाम सुदर्शन भी था। तो याद रखिए, इनका असली नाम नियमानंद था, एक नाम सुदर्शन भी था। कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। निम्बार्क संप्रदाय में कृष्ण के वामांग में सुशोभित राधा के स्वकीय रूप का विधान है। निम्बार्क संप्रदाय में कृष्ण के वामांग में सुशोभित राधा के स्वकीय रूप का विधान है। निम्बार्काचार्य के 4 शिष्य थे। पहला निवासाचार्य, दूसरा औदुम्बाचार्य, तीसरा मुखाचार्य, चौथा लक्ष्मण भट्ट। श्री निवासाचार्य ने वेदांत कौस्तुभ ग्रंथ की रचना की। निम्बकाचार्य ने 5 ग्रंथों की रचना की जो निम्नलिखित है। वेदांत पारिजात सौरभ, 10 श्लोकी श्री कृष्ण स्तवराज, मंत्र रहस्य षोडशी और आपके प्रपन्न कल्प पल्लवी। निम्बार्काचार्य जो निम्बार्क संप्रदाय की सबसे बड़ी गद्दी राजस्थान के सलेमाबाद स्थान पे स्थित है। सबसे बड़ा गद्दी कहाँ है इस संप्रदाय का? राजस्थान में। और राजस्थान में कहाँ? सलेमाबाद में। प्रमुख कवि की बात की जाए तो निम्बार्क जो संप्रदाय है उसके प्रमुख कवि श्री भट्ट हैं। श्री भट्ट का जन्म कहाँ हुआ? मथुरा में ध्रुव टीला में सन 1538 में हुआ। इनके गुरु का नाम केशव कश्मीरी था। श्री भट्ट को निम्बार्क संप्रदाय में हितू सखी का अवतार माना जाता है। श्री भट्ट के लिए 2 ग्रंथ हैं। कौन? युगल शतक, इसमें 100 पद हैं। प्रत्येक पद के पूर्व उक्त पद के मूल भाव को व्यक्त करने वाला एक दोहा दिया है। और दूसरा है आदि बानी। हरिदेव दूसरे, याद रखिए, श्री भट्ट के बाद हरिव्यास देव के गुरु का नाम श्री भट्ट था। हरिव्यास देव के गुरु का नाम श्री भट्ट था। इन्होंने ब्रजभाषा में महावाणी नामक ग्रंथ की रचना की। परशुराम, ठीक है, गुरु का नाम श्री भट्ट था। इन्होंने ब्रजभाषा में महावाणी नामक ग्रंथ की रचना की। तो इनका हो गया। परशुराम देव के गुरु का नाम हरिव्यास देव था, मतलब एक दूसरे के गुरु हैं। मतलब इनके शिष्य हरिव्यास हो गए, हरिव्यास के शिष्य परशुराम हो गए। तो इन्होंने निम्बार्क संप्रदाय की गद्दी को राजस्थान के सलेमाबाद में स्थापित किया। कौन? परशुराम देव। परशुराम देव ने परशुराम सागर नामक एक बड़े ग्रंथ की रचना की है और इसकी भाषा राजस्थानी प्रधान सदुक्कड़ी है। राजस्थान की है तो राजस्थानी प्रधान सदुक्कड़ी ही होगी। राजस्थान के ही प्रमुख ये सब हैं। बल्लभ संप्रदाय, बल्लभाचार्य सुल्तान सिकंदर लोदी तथा बाबर के समकालीन थे। जो बाबर था मुगल काल का, उसके और सिकंदर लोदी वंश का संस्थापक, उसके समकालीन थे बल्लभाचार्य। संक्षिप्त परिचय इस प्रकार से है। 1478 में जन्म, 1530 में मृत्यु। चंपारण बस जन्म, याद रखिएगा। जन्म स्थान चंपारण। पत्नी मधुमंगल। 2 पुत्र हुए गोपीनाथ और विट्ठलनाथ। भक्ति इनकी है पुष्टि मार्ग। विट्ठलनाथ का नाम तो सुना ही होगा। बल्लभाचार्य बल्लभ संप्रदाय में कृष्ण पूर्णानंद स्वरूप पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म है। बल्लभ संप्रदाय में कृष्ण पूर्णानंद स्वरूप पूर्ण पुरुषोत्तम परम ब्रह्म है। पुष्टि मार्ग भक्ति में पुष्टि भगवत अनुग्रह या फिर कृपा को कहा जाता है। भागवत महापुराण में लिखा है, पुष्टि किम में पोषणम किम तदनुग्रह भगवत कृपा। पुष्टि मार्गी भक्ति में 3 प्रकार के मार्ग हैं। मार्ग, जीव तथा भक्त होते हैं। 3 प्रकार के मार्ग, जीव और भक्त होते हैं। 3 प्रकार के मार्ग कौन है? मर्यादा मार्ग, इसे वैदिक मार्ग भी कहा जाता है।
प्रवाह मार्ग मतलब लौकिक सुख का भोग, मतलब इस संसार वाला लौकिक सुख भोग। पुष्टि मार्ग भक्ति मार्ग हो गया। 3 प्रकार के जीव कौन है? मर्यादा जीव, प्रवाह जीव, पुष्टि जीव, यानी कि यही जो है आपका मर्यादा सब में लगा है। भक्ति की बात की जाए तो मर्यादा भक्ति, प्रवाह भक्ति और पुष्टि भक्ति, या फिर इसी को शुद्ध भक्ति कहा जाता है। तो 3 प्रकार के मार्ग, 3 प्रकार के जीव, 3 प्रकार के भक्त हो गए। मर्यादा मार्ग, प्रवाह, मर्यादा, प्रवाह और पुष्टि सभी में लगा है। तो मर्यादा मार्ग, प्रवाह मार्ग, पुष्टि मार्ग, मर्यादा जीव, प्रवाह जीव, पुष्टि जीव, मर्यादा भक्ति, प्रवाह भक्ति, पुष्टि भक्ति। वल्लभाचार्य निम्नांकित ग्रंथों की रचना की। पूर्व मीमांसा भाष्य, उत्तर मीमांसा या फिर ब्रह्मसूत्र भाष्य, जो अणु भाष्य के नाम से प्रसिद्ध है। इनके शुद्धाद्वैतवाद का प्रतिपादक यही प्रधान दार्शनिक ग्रंथ है। श्रीमद् भागवत की सूक्ष्म टीका तथा सुबोधनी टीका, तीसरा इनके रचना है। तत्वदीप निबंध भी है। तो यहाँ पे इनके प्रमुख ग्रंथ हो गए पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा या फिर ब्रह्मसूत्र भाष्य जो अणु भाष्य के नाम से प्रसिद्ध है। इसके बाद श्रीमद् भागवत की सूक्ष्म टीका और सुबोधनी टीका, तत्वदीप निबंध। अणु भाष्य वल्लभाचार्य का अधूरा ग्रंथ था जो उनके पुत्र विट्ठलनाथ ने पूरा किया। देखिए विट्ठलनाथ का नाम भी आता है कई बार, और इनके पुत्र हैं, यह भी याद रखिएगा। अणु भाष्य वल्लभाचार्य का अधूरा था, इनके पुत्र ने पूरा किया। वल्लभ संप्रदाय में अष्टयाम की सेवा का उल्लेख है। अष्टयाम कौन कौन? मंगलाचरण, श्रृंगार, ग्वाल, राजयोग, उत्थापन, भोग, संध्या आरती और शयन। बाद में सो ही जाएंगे संध्या आरती करने के बाद, मतलब सुबह से लेकर शाम तक। सन 1519 में वल्लभाचार्य के शिष्य पूरनमल खत्री ने गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी का मंदिर बनवाया, जिसका प्रबंध दायित्व कृष्णदास पर था। गोस्वामी विट्ठलनाथ सन 1565 ईस्वी 4 वल्लभाचार्य और 4 अपने शिष्यों को मिलाकर अष्टछाप की रचना इन्होंने की। विट्ठलनाथ ने 4 वल्लभाचार्य के शिष्य और 4 अपने शिष्य, 4 अपने पिता के यानी कि पिता के शिष्य और 4 अपने शिष्य। अपने खुद थे उसमें शिष्यों में, मतलब शिष्य का वो तो पुत्र है ही। ये आपको याद रखना चाहिए। वल्लभाचार्य के कुल 84 और विट्ठलनाथ के 252 शिष्य थे, यानी कि बाप से बड़े हो गए हैं 252 शिष्य। बाप रह गया बेटा, बाप गुड़ रह गया और बेटा शक्कर हो गया। वल्लभाचार्य के 84, विट्ठलनाथ के 252 शिष्य थे। काल क्रमानुसार अष्टचाप कवियों का संक्षिप्त विवरण मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए शुरू के 4 वल्लभाचार्य के हैं, लास्ट के 4 विट्ठलनाथ के। तो कुंभनदास, सूरदास, परमानंदास और कृष्णदास हो गए वल्लभाचार्य के। तो देखते हैं कुंभनदास 1468 से 1583, जन्म ही याद रखिए बस, और क्या ये कंफ्यूज करने के लिए क्यों थे। कुंभनदास 1468 वल्लभाचार्य के, और जमुनावतो उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ कुंभनदास का। सूरदास 1478 वल्लभाचार्य के, सीही उत्तर प्रदेश में हुआ। परमानंदास 1493 वल्लभाचार्य की, ये भी है कन्नौज उत्तर प्रदेश में हुआ। शुरुआत के तीनों उत्तर प्रदेश में। कृष्णदास 1496 वल्लभाचार्य चिलोतरा गुजरात में है। और लास्ट के जो हैं गोविंद स्वामी 1505 में विट्ठलनाथ के शिष्य, आंतरी राजस्थान में हुआ। क्षेत्र स्वामी 1515 विट्ठलनाथ मथुरा उत्तर प्रदेश में हुआ। चतुर्भुज दास 1530 विट्ठलनाथ जमुनावती उत्तर प्रदेश में हुआ। नंददास 1533 विट्ठलनाथ के शिष्य, रामपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। उत्तर प्रदेश के सबसे ज़्यादा हैं, 3 2 5 2 3 3 3 6, 8 में से 6 तो उत्तर प्रदेश के हैं, है ना। बस 2 अलग हैं, चिलोत्रा कृष्णदास और गोविंद स्वामी। तो कुंभनदास, सूरदास, परमानंदास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, छिद स्वामी, चतुर्भुज और नंददास, ये हैं अष्ट छाप के कवि। इसको कोई भी अपना याद कर लीजिएगा ट्रिक लगा के। शुरू के 4 ऐसे भी याद, 1 मिनट कहाँ गया, ऐसे भी याद किया जा सकता है। के सही से लिखो, KSPK, फिर GCCN, है ना। कुंभनदास, सूरदास, परमानंदास, कृष्णदास, जी से आपका गोविंद स्वामी, छिद स्वामी, चतुर्भुजदास, नंददास। जैसे मन तैसे याद कीजिए, कई ट्रिक होते हैं, आपको जो सूटेबल लगे।
कुमारदास प्रथम अष्टछापी कवि थे, जाति के क्षत्रिय थे। कुमारदास ने सन 1492 ईस्वी में वल्लभाचार्य से दीक्षा ग्रहण की। कुमारदास अकबर के निमंत्रण पर पैदल ही फतेहपुर सीकरी गए, जिस पर अफसोस करके लिखते हैं, संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी बिसरी गयो हरि नाम। मतलब जाते जाते क्या हो गया, चप्पल भी टूट गया। और संतों को क्यों ऐसे बुलाया जाता है, क्यों उनका समय बर्बाद किया जाता है, क्या उनका सीकरी में काम। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, सूरदासी ब्रजभाषा के प्रथम कवि हैं और लीला गान का महान समुद्र सूरसागर ही उसका प्रथम महाकाव्य है। तो यह किसका कथन है, हजारी का। हजारी मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी। सूरदास का जन्म वैशाख शुक्ल 5 दिन मंगलवार संवत 1535 विक्रमी को हुआ। यह वल्लभाचार्य से 10 दिन ही छोटे थे, फिर भी इनके गुरु बन गए। छोटा हो बड़ा हो कोई भी गुरु बन सकता है। सूरदास के जन्म स्थान के संबंध में 2 मत हैं। रुनकता गऊ घाट माना जाता है श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा, जबकि सीही में माना जाता है वार्ता, सीधी उत्तर प्रदेश। वार्ता साहित्य, जो वार्ता साहित्य लिखा गया उसके अनुसार डॉक्टर नगेंद्र और गणपति चंद्र गुप्त के द्वारा माना जाता है। पलड़ा तो इधर ही भारी रहेगा, रुनकता गऊ घाट, लेकिन यहाँ पे सीही भी, इसको भी दरकिनार नहीं किया जा सकता। वल्लभाचार्य ने सूरदास को भगवत लीला वर्णन करने का उपदेश दिया है। सूर भय की घिघियात काहे को है, कुछ भगवत लीला वर्णन करो। सूरदास द्वारा रचित 25 ग्रंथ बताया जाता है, जिसमें कि 3 ही उपलब्ध है, जो है सूरसागर, सूर सरौली और साहित्य लहरी। सूरदास की रचनाओं का सर्वप्रथम संपादन कलकत्ता में सन 1841 ईस्वी में राग कल्पद्रुम नाम से हुआ। ठीक है, सर्वप्रथम संपादन कलकत्ता में 1841 में राग कल्पद्रुम नाम से हुआ। सूरदास सूरसागर का उपजीव्य भागवत महापुराण का 10वां स्कंद है। सूरसागर में 4936 पद और 12 स्कंद हैं। सूरदास ने सूरसागर में 3 भ्रमर गीतों की योजना की है। प्रथम भ्रमर गीत पद संख्या 4078 से 4710 ही मुख्य है। शेष 2 भ्रमर गीत 4711 से 4712, मतलब 11-12, 47-11, 47-12 और 47-13 ख में कथात्मक है। भ्रमर गीत का सर्वप्रथम एक पूर्ण प्रसंग के रूप में वर्णन श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 47वें अध्याय के 12 से 21 श्लोक में मिलता है। हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तन सूरदास ने किया। सूरसागर के काव्य रूप के संबंध में विभिन्न विद्वानों का मत क्या है। डॉक्टर चंदबली पांडे कहते हैं सूरसागर काव्य के रूप में लीला प्रबंध काव्य या फिर भाव प्रबंध काव्य है सूरसागर। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं गीत काव्यात्मक मनोरागों पर आधारित विशाल महाकाव्य है। ब्रजेश्वर वर्मा कहते हैं कृष्णचरित का महाकाव्य है। सर्वसम्मति से सभी लोग कहते हैं, मतलब ज़्यादातर एक एवरेज औसत सर्वसम्मति से गे मुक्तक काव्य माना गया है। भ्रमर गीत में कुल 700 पद हैं। प्रोफेसर मैनेजर पांडे ने भ्रमर का 3 रूप बताया है, कृष्ण का प्रतीक, उद्धव का प्रतीक और स्वतंत्र रूप में। भ्रमर गीत को उपालंब काव्य भी कहते हैं। आचार्य शुक्ल ने इसे ध्वनि काव्य कहा है। सूर सरावली में 1107 छंद है। इसकी रचना संसार को होली का रूपक मानकर की गई है। साहित्य लहरी 1550 में अलंकार और नायिका भेदों के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले 118 दृष्टिकूट पद हैं साहित्य लहरी में। आचार्य शुक्ल ने लिखा है, वात्सल और श्रृंगार के क्षेत्र का जितना अधिक उद्घाटन सूरदास ने अपनी बंद आंखों से किया, अंधे थे आप जानते ही हैं, बंद आंखों से किया, उतना किसी और कवि ने नहीं किया। इन क्षेत्रों का कोना कोना वे झाँक गए। यह किसका कथन है? शुक्ल का। और क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट। शुक्ल का सभी कथन मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है, बहुत बार पूछता है। आचार्य शुक्ल ने लिखा है, सूर की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना। प्रसंगोद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते हैं, क्योंकि उनका आँख भी नहीं था और जिस प्रकार से व्यापक वर्णन किए हैं वह काफ़ी ही आश्चर्यजनक लगता है। शुक्ल जी ने लिखा है, आचार्यों की छाप लगी हुई 8 वीणाएं श्री कृष्ण की प्रेम लीला कीर्तन करने उठी, जिनमें सबसे ऊंची सुरीली और मधुर झनकार अंधे कवि सूरदास की वीणा की थी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, हजारी का इम्पोर्टेंट है क्योंकि शुक्ल और हजारी में कन्फ्यूजन होगा तो इनका जरूर याद रखिएगा। सूरदास जब अपने विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है, संगीत के प्रवाह में कभी स्वयं बह जाता है। किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। सूरदास की मृत्यु पर विट्ठल नाथ ने लिखा है,
पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जाय कछु लेनो होए सो लेऊ। सूरदास का अंतिम पद निम्नलिखित है। खंजन नयन रूप माते, खंजन नयन रूप माते, क्या? खंजन नयन रूप माते, अतिशय चारा चपल अनियारे, पल पिंजरा न समाते। सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट माना जाता है। परमानंद ने बल्लभाचार्य से अरैला यानी प्रयाग में, जो इलाहाबाद है, में दीक्षा ग्रहण की है। परमानंद दास की रचनाओं में परमानंद सागर प्रमुख है। ठीक है, परमानंद की बात आ गई, जिनमें 635 पद हैं। इसके अतिरिक्त दान लीला, ध्रुव चरित भी इनकी रचना है। कृष्णदास कुणबी जाति के शूद्र थे और इनका ग्रंथ है जुगलमान चरित्र, भ्रमर गीत और प्रेम तत्व निरूपण। गोविंद स्वामी ब्रजमंडल के महावन नामक स्थान पर रहते थे। गोविंद स्वामी जहाँ रहते थे वहाँ वह स्थान गोविंद स्वामी की कदम खंडी नाम से प्रसिद्ध है। कदम खंडी किसका है? गोविंद स्वामी का। अकबर के नवरत्न में तानसेन गोविंद स्वामी से संगीत गायन की दीक्षा ग्रहण करते थे। तानसेन किससे ग्रहण करते थे? वहीं किससे? गोविंद स्वामी से। इनके पदों का संकलन गोविंद स्वामी के पद नाम से प्रसिद्ध है। छीस स्वामी बीरबल के पुरोहित थे। बीरबल वहीं अकबर के नवरत्नों में से एक बहुत ही काफ़ी फेमस छीस स्वामी बीरबल के पुरोहित थे। पुष्टि मार्ग में दीक्षित होने के बाद ये गोवर्धन पर्वत के निकट पुंछरी नामक स्थान पर तमाल वृक्ष की छाया में रहते थे। इनकी स्फुट रचनाओं का संकलन पदावली नाम से प्रसिद्ध है। चतुर्भुज दास प्रसिद्ध अष्टछाप कवि कुंभन दास के कनिष्ठ पुत्र थे, मतलब सबसे छोटे पुत्र थे चतुर्भुज दास कुंभन दास के। चतुर्भुज दास के स्फुट पदों का संकलन चतुर्भुज कीर्तन संग्रह, कीर्तनावली और दानलीला नाम से प्रकाशित है। अष्टछाप के कवियों में नंददास का स्थान काव्य सौष्ठव और भाषा की प्रांजलता में सूरदास के बाद आता है। नंददास के ग्रंथ है पद संख्या और कथ्य निम्नलिखित है, इसलिए यह इम्पोर्टेंट है, इसलिए इनका दिया गया है। इनका ग्रंथ है अनिकार्थ मंजरी, इसमें पद हैं 228 और कथ्य इसका विषय क्या है? कथ्य विषय पर्याय कोश। मान मंजरी इसका क्या है? अमर कोश के आधार पर लिखा गया पर्याय कोश। श्रीमद् भागवत की कथानक पर सुदामा कृष्ण के सख्य भाव का वर्णन है। रस मंजरी 270 इसमें पद संख्या है, नायिका भेद है इसमें। रूप मंजरी में लघु प्रेम आख्यानक काव्य है लघु मंजरी। रूप मंजरी क्या है? लघु प्रेम आख्यानक काव्य है। विरह मंजरी क्या है? 147 इसमें पद है, नायिकाओं का विरह वर्णन है, इसमें 12 मासा भी है। प्रेम 12 खड़ी, श्याम सगाई 63 पद संख्या है, श्याम और श्यामा की सगाई का वर्णन है। रुक्मणी मंगल 90 इसमें पद संख्या है, विवाह काव्य है। भंवर गीत 216 पद संख्या, सगुण और निर्गुण पर गोपी और उद्धव का इसमें संवाद है। रस पंचाध्यायी इसमें कृष्ण की रासलीला का अनुप्रासादयुक्त साहित्यिक भाषा में वर्णन किया गया है। आगे सिद्धांत पंचाध्यायी कृष्ण की रासलीला का इसमें वर्णन है। दसम स्कंद भाषा इसमें 1700 पद संख्या इसकी है और श्रीमद् भागवत के दसम स्कंद का पद्य में अनुवाद किया गया है। रस पंचाध्यायी रोला छंद में लिखा गया है। वियोगी हरि ने इसे हिंदी का गीत गोविंद कहा है। कौन? वियोगी हरि ने। किसी? रास पंचाध्यायी को। यह 5 अध्याय में विभक्त है। हिंदी के समस्त भ्रमर गीतों में नंददास का भंवर गीत दार्शनिक दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है, याद रखिएगा। और नंददास को जड़िया कहा जाता है। और कभी गढ़िया नंददास जड़िया। किसने कहा है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को पूरा देखिए, थोड़ा सा धीरज बनाए रखिए। शॉर्ट के चक्कर में आज जो पेशेंस है लोगों का वह ख़त्म होता जा रहा है, इसलिए धैर्य बनाकर थोड़ा सा पूरा देखिएगा। थोड़ा सा का मतलब कि थोड़ा सा समय देकर। सखी संप्रदाय देखते हैं। स्वामी हरिदास ने वृंदावन में निम्बार्क मानतांतर्गत सखी संप्रदाय या फिर टट्टी संप्रदाय की स्थापना की। इसी को ही टट्टी संप्रदाय कहा जाता है। किसे? सखी संप्रदाय को। स्वामी हरिदास का ऐतिहासिक परिचय किशोरदास की रचना निजमत सिद्धांत से प्राप्त होता है। अकबर के दरबारी गायक तानसेन स्वामी हरिदास के शिष्य थे। तो तानसेन किसके शिष्य थे? तो हरिदास के। और स्वामी हरिदास ने इसका स्थापना किया है सखी संप्रदाय की। अकबर के दरबारी गायक, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। सखी संप्रदाय में
मतलब अकबर के दरबारी गायक तानसेन इनके शिष्य हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट है। सखी संप्रदाय में निकुंज बिहारी श्री कृष्ण सर्वोपरि हैं। हरिदास के 2 ग्रंथ प्राप्त हैं। पहला सिद्धांत के बाद, दूसरा केलीमाला। सिद्धांत के पद में इसमें रूप और प्रेम का सिद्धांत है, और केलीमाला में 110 पदों में श्री श्याम कुंज बिहारी की लीलाओं का वर्णन है। और कौन है श्याम कुंज बिहारी? कृष्ण जी। अब देखते हैं प्रमुख कवि कौन कौन है। मतलब ये होता है क्या ना, फटाफट। जगन्नाथ गोस्वामी स्वामी हरिदास के भाई थे। इनकी रचना अनन्य सेवा निधि ही प्राप्त है। बिहारी दास सखी संप्रदाय के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। इनका मूल नाम हरिनाम था। बिहारी दास को सखी संप्रदाय में गुरुदेव नाम से पुकारा जाता है। ये जगन्नाथ के पौत्र और विठल विपुल के शिष्य थे। इनकी रचना बिहारी दास जी की वाणी के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें इन्होंने नित्य बिहार को सर्वोपरि स्थान दिया है। विठल विपुल को नाभादास ने रस सागर की उपाधि दी है। विठल विपुल को केवल 40 पद ही मिले हैं। इनके नागरी दास बिहारी दास के शिष्य थे। इनकी लिखी 20 साखियाँ 42 चौबोले और 39 कवित्त सवैया तथा 70 पद प्राप्त हैं। सरसदास नागरी दास के छोटे भाई थे। इनकी रचना कुल 66 छंदों की है, जो अष्टाचार्यों की वाणी में सम्मिलित है। अब देखते हैं गौड़ी संप्रदाय। गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। इम्पोर्टेंट है, प्रवर्तक याद रखिए। चैतन्य महाप्रभु का मूल नाम भी इम्पोर्टेंट है, विश्वम्भर मिश्र था। घर में इन्हें निमाई और गौर या फिर गौरांग नाम से पुकारा जाता था। यह भी याद रखिए, उपनाम जैसे घर और में बुलाते हैं। चैतन्य मत का दार्शनिक सिद्धांत अचिंत भेदाभेद है, यानी भेद और अभेद इनका दर्शन। अब देखते हैं इसमें प्रमुख कवि कौन है, किसमें? इन्हीं के संप्रदाय में, गौड़ी संप्रदाय में, चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में। राम राय प्रारंभ में बल्लभ मतानुयायी विठलनाथ के शिष्य थे, किंतु बाद में जगन्नाथपुरी में श्री नित्यानंद से दीक्षा ग्रहण की। राम राय संस्कृत तथा ब्रज दोनों के ही पंडित थे। राम राय ने संस्कृत में ब्रह्मसूत्र के कुछ अंश पर गौर विनोदिनी नामक वृत्ति की रचना की तथा गीता पर गौर भाष्य, स्तव पंचकम और गोविंद तत्व दीपिका का प्रणयन किया। ब्रजभाषा में इनकी आदिवाणी तथा गीत गोविंद भाषा की 2 रचनाएं प्राप्त हैं। मदन मोहन सूरदास अकबर के दीवान थे और संडीला में नियुक्त थे। बाबा कृष्णदास की बात की जाए तो इनके 105 पदों का सुहृदय बानी शीर्षक से संग्रह किया गया है। बाबा कृष्णदास का गदाधर भट्ट ब्रजभाषा के सुप्रसिद्ध कवि और भागवत के अद्वितीय वक्ता थे। गदाधर भट्ट रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के शिष्य थे। चंद्रगोपाल राम राय के छोटे भाई थे, अनुज थे, और इन्होंने संस्कृत तथा ब्रज दोनों भाषाओं में लिखा है। इनका इम्पोर्टेंट हो जाता है, ग्रंथ अच्छा लिखा है, इसलिए तो दिया है। जो थोड़े से इम्पोर्टेंट हो जाते हैं उनका थोड़ा सा वर्णन दे देता है। ब्रज भाषा में इन्होंने जो रचना की है, चंद्रगोपाल ने चंद्र 84, पता ही लग रहा है कि चंद्रगोपाल का है, चंद्र लगा दिए हैं। गौरांग अष्टयाम सेवा सुधा, ऋतु विहार और राधा वीरा। जबकि संस्कृत में श्री राधा माधव भाष्य, गायत्री भाष्य और श्री राधा माधवाष्टक। चंद्र 84 हित हरिवंश जी की हित 84 की प्रेरणा से लिखी गई है। तो हित 84 किसकी है? हित हरिवंश की। चंद्र 84 किसकी है? चंद्र गोपाल की। चंद्र 84 हित हरिवंश की हित 84 की प्रेरणा से लिखी गई है। गौरांग अष्टयाम में चैतन्य महाप्रभु की अष्टयाम सेवा का वर्णन है। माधवदास माधुर्य की वृंदावन वासी खत्री थे। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है। माधवदास केली माधुरी 1630 का, वंशीवट माधुरी 1642 का, वृंदावन माधुरी 1642 का। यह भी माधवदास की 3 रचनाओं का एक साथ संकलन श्री माधुरी वाणी नाम से किया गया है। भगवत मुदित माधव मुदित के पुत्र तथा आगरा के सूबेदार सूजा के दीवान थे। इनकी एकमात्र रचना वृंदावन सत्य है 1650 की। वृंदावन सत्य श्री प्रबोधानंद सरस्वती द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ वृंदावन महिमामृत का ब्रजभाषा अनुवाद है। तो वृंदावन महिमामृत किसका है? श्री प्रबोधानंद का। और वृंदावन सत श्री प्रबोधानंद सरस्वती द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ वृंदावन महिमामृत पे का ब्रजभाषा अनुवाद है। तो यह इनका है, और भागवत मुदित का वृंदावन सत है, उसी के आधार पर लिखे हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय। अब देखते हैं राधा वल्लभ संप्रदाय।
राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन सन 1534 में किसने किया? आचार्य हित हरिवंश ने किया। कहाँ पे? वृंदावन मथुरा में। आचार्य हित हरिवंश ने। राधा वल्लभ संप्रदाय में राधा का स्थान सर्वोपरि है तथा इसमें इसी नाम से तो है राधा वल्लभ, तथा इसमें तत्सुखी भाव को महत्व प्रदान किया गया। इतना रखिए कि राधा सर्वोपरि है, तत्सुखी भाव है। हित हरिवंश का संक्षिप्त जीवन वृत्त इस प्रकार से है। इनके पिता केशवदास मिश्र और माता तारावती, पत्नी रुक्मणी देवी। ब्रजभाषा ग्रंथ हित 84 है। संस्कृत ग्रंथ की बात की जाए तो राधा सुधानिधि और यमुनाष्टक। हित हरिवंश अपनी रचना की मधुरता के कारण श्री कृष्ण की वंशी के अवतार कहे जाते हैं। प्रमुख कवियों को देखते हैं फटाफट। भागमत ठहर ठहर ठहर। हरिराम व्यास ओरछा नरेश मधुकर शाह के राजगुरु हैं। हरिराम व्यास को वैष्णव भक्तों में विशाख सखी का अवतार माना जाता है। हरिराम व्यास की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। व्यासवाड़ी क्या है? 758 पद और 148 दोहे हैं। रागमाला में 604 दोहे हैं और संगीत शास्त्र है। यह नवरत्न और स्वधर्म पद्धति संस्कृत ग्रंथ है। चतुर्भुज दास अष्टछापी कवि चतुर्भुज दास से अलग हैं। वह चतुर्भुज दास नहीं, यह अलग हैं। अष्टछापी वाला तो अलग हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं द्वादशयस, मंगलसारयस और हितजू को मंगल। तो हितजू को मंगल पूछा गया है तो यह चतुर्भुज दास का है और वह अष्टछापी चतुर्भुज दास से अलग है। ध्रुवदास ने स्वप्न में हित हरिवंश से शिष्यत्व ग्रहण किया था। सपना में कैसे कर लिए? हो जाता है जब आपका लगाव इतना हो जाता है ना, सपने में भी दिखाई देता है। आपको कई बार ऐसा एहसास हुआ होगा विभिन्न चीज़ों को लेकर। किसको किसको हुआ कमेंट में बताइए। ध्रुवदास ने स्वप्न में हित हरिवंश से शिक्षा ग्रहण की या फिर उनका शिष्यत्व ग्रहण किया था। ध्रुवदास की प्रमुख रचनाएं देखिए, बहुत लिखे हैं। तो इधर पुस्तक है, सभी पुस्तक है। तो जीव एक मिनट। जीव दशा लीला, वैदक ज्ञान लीला, मन शिक्षा लीला, वृंदावन सत लीला, ख्याल उल्लास लीला, भक्त नामावली लीला, बृहद बावन पुराण की भाषा, सिद्धांत विचार लीला। यह गद्य में है। पहले एक तरफ का देख लेते हैं फिर उसके बाद दूसरी तरफ का। सिद्धांत विचार लीला गद्य में है। प्रीति चौवनी लीला, आनंदाष्टक लीला, भजनाष्टक लीला, भजन कुंडलिया लीला, भजन सत लीला, भजन श्रृंगार सत लीला। और इसी प्रकार से इधर है मन श्रृंगार लीला, हित श्रृंगार लीला, सभा मंडल, रस मुक्तावली लीला, रस हिरावली लीला, रस रत्नावली लीला, प्रेमावली लीला, प्रियाजी नामावली लीला, रस रहस्य मंजरी लीला, सुख मंजरी लीला, रति मंजरी लीला, नेह मंजरी लीला, वन विहार लीला, रंग विहार लीला। और आगे है रस विहार लीला, रंग उल्लास लीला, रंग विनोद लीला, आनंद दशा विनोद लीला, रहस्य लीला, आनंद लता लीला, अनुराग लता लीला, प्रेम दशा लीला, रसानंद लीला, ब्रज लीला के बाद जुगल ध्यान लीला, नित्य विलास लीला, मान लीला और दान लीला। इतना ज़्यादा लिखे हैं। नेही नागरीदास ने वृंदावन में हित हरिवंश जी के पुत्र गोस्वामी वनचंद से दीक्षा ग्रहण की। इनका भी याद रखिए। नेही नागरीदास क्या है? वृंदावन में हित हरिवंश जी के पुत्र गोस्वामी वनचंद से दीक्षा इन्होंने लिया था। अब देखते हैं संप्रदाय निरपेक्ष कृष्ण भक्ति कवि, मतलब किसी भी संप्रदाय से नहीं जुड़े फिर भी कृष्ण भक्त रहे ऐसे लोगों को। मीराबाई ने श्री कृष्ण की उपासना प्रियतम या फिर पति के रूप में किया था। काफ़ी फेमस है, सभी लोगों को पता ही है। मीराबाई का संक्षिप्त जीवन जरूर याद रखें। जन्म 1516 में, मर गई बड़ा जल्दी है 1546 में। जन्म याद रखिए 1516। कुड़की जन्म स्थान। पिता रत्न सिंह जानते ही हैं। पति भोजराज राजा भोज और गुरु रैदास यानी रविदास। भक्ति इनकी माधुर्य है और मृत्यु रणछोड़ मंदिर में ही हुआ। मीराबाई की भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा है। बाकी मीराबाई की प्रमुख रचना इम्पोर्टेंट है। गीत गोविंद की टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग सोरठा, राग गोविंद, मलार राग, सत्यभामा, नूरूसणम, मीरा की गर्भी, रुक्मणी मंगल। 8 प्रमुख रचनाएं याद रखिएगा।
मीराबाई के स्फुट पद मीराबाई की पदावली के नाम से प्रकाशित है। मीराबाई ने तुलसीदास को एक पत्र में लिखा था, स्वती श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरण गोसाई, 12 बार प्रणाम करहूँ अब हरहूँ शोक समुढ़ाई। रसखान का मूल नाम क्या है? रसखान भी इसी में आते हैं। रसखान का मूल नाम सैयद इब्राहिम था, इम्पोर्टेंट है। और इनका जन्म अनुमानतः दिल्ली में सन 1533 में तथा मृत्यु 1618 में हुई थी। सवैया छंद में किस लीला का गान करने वाले प्रथम कवि? रसखान है। किसमें? सवैया में। सवैया क्या रहता है? बेहतरीन, मतलब बहुत अच्छा लगता है। आचार्य शुक्ल ने लिखा है, और कृष्ण भक्तों के समान इन्होंने गीति काव्य का आश्रय न लेकर कविता सवैयों में अपने सच्चे प्रेम की व्यंजना की है। किसका कथन है? शुक्ल का। किसके लिए? रसखान के लिए। रसखान का मूल नाम क्या है? सैयद इब्राहिम। रसखान की प्रमुख काव्य कृतियाँ याद रखिएगा, सुजान रसखान। और इसमें क्या है? 181 सवैया, 17 कवित, 12 दोहा, 4 सोरठा, कुल 214 छंद। प्रेम वाटिका 1614 का है, और इसमें 53 दोहों की लघु काव्य कृति है यह। दान लीला 11 छंदों का खंड काव्य है। अष्टयाम कृष्ण की दिनचर्या का वर्णन इसमें है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने क्या लिखा है? इस मुसलमान, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन काल का 1850 से 1885। इस मुसलमान हरिजनन पर केतिन हिंदुन वारिये, मतलब कि इनका बहुत वर्णन किए हैं कि एक पे, इस एक मुसलमान पे कितने भी हिंदू आपके क्या कर सकते हैं, उनको वारा न्यारा किया जा सकता है, यानी कुर्बान किया जा सकता है एक पे, यानी कि इतना बड़ा इनका व्यक्तित्व करके दिखाया गया है। तो आज इतना ही। कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों की प्रमुख पंक्ति अगले वीडियो में देखेंगे। कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइए, और मिलते हैं नए वीडियो में। नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।